बैक जी, आवाज थी फरहान सईद की और यह है सुना FM 89.4 इस्लामाबाद। 10:30 बजे लाइव कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे 10:30 से 11 बजे तक। और क्वेश्चन ये है कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम बेहतर है या सेपरेट रहना। अनवर भट्ट साहब ये कुछ मैसेजेस भी शामिल कर लें जी। और ये कहते हैं फाज पाकिस्तान से मेरा भाई, और वो कहते हैं कि वी स्टिल एंड ऑलवेज लव यू एंड योर जट स्टाइल इवन देन योर previous night program comment on your SMS request just by दिल गर मैं चाहूँ भाई नहीं रानूर होए कर गया ना मुझे खज्जल आते साथ ही। ये भाई ने भिगो के मुझे एक लगाई है कि बाकी सब अच्छा है, लेकिन कल जेडी तू मेरी रिक्वेस्ट प्ले की थी ना पट्टी उन्हें कलेजा ही चीर दिता है। सदके मैं जावां ना तो अनवर भट्ट जिन्हां दियां बांगियां टोरां ते साडे नाल रुस्से रहिंदे। ਵੀਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਡਾ ਦਿਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਛੱਡੂ। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, सुना FM 89.4, ये है इस्लामाबाद और मैं हूँ आरजे भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि थोड़ियां कालां लैनियां मैं लाइव ते थोड़े कोलों पुछना सवाल जेड़ा कि मैनू दस्सिया है मेरी मैनेजमेंट ने आ इन्हां कोलों पुछ के इन्हां दी जान छड्डनी आए। सो 111111894 पे पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मदीना दलौरिया मुल्तान शरीफ टू मोहम्मद याकूब। जी याकूब साहब, आज का जो क्वेश्चन है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ही जबरदस्त सवाल किया। क्या है सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब ये है कि राबते जेड़ा रवण है वो बेहतर है। क्यों बेहतर है? और वजह है कि कोई अगर मियाँ बीवी का आपस में कोई इख्तलाफात हो बुजुर्ग हो तो इख्तलाफात को खत्म कर सकते हैं और बुजुर्गों का साया वैसे भी होना चाहिए। तो आप जो है कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कंबाइंड। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। याकूब साहब हमारे साथ मुल्तान से थे और वो उर्दू में मैं बता दूं कि वो ये कह रहे थे कि अगर मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफ हो जाता तो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, ऐसा उनका कहना है, मेरा नहीं उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्टी भाई, की हाल चाल है? अल्लाह करम जी, मैं ठीक ठाक हूँ भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ मैं ठीक ठाक। अरशद राही बड़े अरसे से आप गायब हैं, आज आप आए हैं, लेकिन आज सवाल मैंने पूछ रखा, आपने सुना है? हाँ मैं सुनिया भट्टी भाई, जिथे दो भांडे होंदे उत्थे खड़कदे होंदे आ। हाँ लेकिन जिवें एक शेरा पिंडां विच हुंदियां ने सस्सां अनपढ़ नहीं, कुट खांदी रवेंगी ना पुट्ठी पौड़ी चालनी, मैं तेरी मां नाल प्यार इन्ना पालांगी, रुस्सेगी ते हथ जोड़ के मना लांगी। लेकिन अजकल दियां नूंहां जेहड़ियां ना प्यार नहीं करदियां हैगियां मां नाल। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, कंबाइंड फैमिली सिस्टम बेहतर है या सेपरेट रहना बेहतर है? लेकिन अजकल दे दौर दे विच सोचिए, अजकल दे विच नूंह कहंदी मैं कल्ली रवां अजकल बस। तो आपको ये लगता है कि फैमिली सिस्टम ठीक नहीं है, सेपरेट रहना ठीक है? हाँ लेकिन वो सही है, लेकिन मां नाल रहना चाहिए बस। अच्छा, नहीं दोवां पासे। तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, आप साथ रहते हैं या अलग? मैं साथ ही रहंदा। तुसी साथ ही रहंदे हो, कंबाइंड रहंदे हो, ठीक हो गया जी। अरशद राही साहब का पहले दिल जरा तिलमिलाया है, लेकिन बाद में वो उन्होंने बताया कि वो साथ ही रहते हैं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो बहू है, मैं उर्दू में साथ साथ बता रहा हूँ, जो बहू है वो नहीं रहती, ऐसा उनका कहना है। ये सोशल एक्सपेरिमेंट किसी पासे लेके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं मिनाल बात कर रही हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिनाल, किसने फोन मिला के दिया आपको? जी मम्मा ने। मामा से बात करवाएं फिर, क्योंकि सवाल जो है वो बड़ों वाला है बच्चे। अच्छा जी, इस टाइम तो भाई जी ऑन ड्यूटी है ना पटी साहब। वालेकुम, कैसी मेरी बहन, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहन एक सवाल पूछ रखा, आप इस पे अपनी कोई राय देना चाहेंगी? भाई मेरा एक्सपीरियंस तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का है, तो वो तो बहुत अच्छा है। यानी आप ये कहती हैं कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, इसके फायदे बता सकती हैं मेरी बहन?
फायदे क्या, सबसे बड़ा फायदा तो कि हर दुख सुख में तो आपके अपने सारे साथ में होते हैं। ठीक और हो गया। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, होते हैं, और थोड़ा मसले मसाइल तो चलते ही रहते हैं। वो आप अलग भी रहते हो तब भी आपके चलते हैं, और साथ में बहुत। आप पर्सनली जो हैं वो सेपरेट रहने के खिलाफ हैं? खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन हक में भी नहीं हूँ। हाय माँ सदके करे मेरी सादी बहन। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद से कॉल कर रही हैं। अच्छा, लेकिन आप रहती कंबाइन है, लेकिन आप सेपरेट के भी खिलाफ नहीं हैं? खिलाफ नहीं हूँ। ये बेसिकली हर घर का एक अपना इशू चलता है, आपको पता, प्रॉब्लम अलग अलग होती है जब आप रहते हो। जी जी। मेंटालिटी भी लोगों की डिफरेंट होती है, तो वो उसके मुताबिक ही सब लोग चलते हैं। सो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो कंबाइन है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसमें बेनिफिट्स ज्यादा हैं? हाँ जी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारी बहन हमारे साथ इस्लामाबाद से थी और ये उनकी राय थी। मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं जिसमें लोग कानों को हाथ भी लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों। 111111894। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। बटी भाई साहिल बात कर रहा हूँ। साहिल खान? जी जी, साहिल खान ये बावलपुर वाला तो नहीं है? नहीं। अच्छा। मैं बेसिकली आर्मी से मेरा ताल्लुक है। इलाका जो मेरा है वो शिमाली वजीरिस्तान एजेंसी है। इस वक्त मैं पेशावर में मौजूद। बिस्मिल्लाह करूं मैं, बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं आपको खुश आमदेद कहता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे भाई ने कॉल की। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे फोर्सेस के बहन भाई दोस्त यार संगी बेली मुझे कॉल करते हैं। तो ये तो हो गया आपका तारुफ और आपके शान में कुछ जुमले। कुछ एक सवाल पूछ रखा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आज तो आपने ऐसा है कि जैसे वो अचानक हमला नहीं करते, ऐसे अचानक सवाल पूछ लिया। यार मैं नहीं पूछता होता अपने शो में, लेकिन मुझे अचानक आज मेरे स्टेशन मैनेजर का फोन आया और उन्होंने कहा कि आज ये करना है। मैंने कहा जी मैं करता हूँ। मैं तो इस सवाल के इंतजार में था कि वो मम्मी डैडी वाला सवाल आप कब करेंगे, लेकिन आपने अचानक ये सवाल कर दिया। मेरा जवाब ये है, मेरा जो जाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि जॉइंट फैमिली हमारे लिए, फोर्सेज वालों के लिए, इसकी वजह यह है कि हम इधर होते हैं, किसी घर के हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, और उसके बहुत ज्यादा फायदे। तो जो सेपरेट या अकेले रहते हैं उनके नुकसानात भी हैं आपकी नजर में? अभी जाहिर है कि अभी मैं इधर हूँ, मेरी फैमिली पीछे अकेली है, बच्चे भी बीमार हो सकते हैं और प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनका देखभाल कौन करेगा? तो सिर्फ ऐसा है कि बच्चों की वजह से ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है, अगर बच्चे ना हो तो? बच्चे ना हो तो भी फैमिली अकेली है, फिर भी फैमिली, वो भी तो इंसान है। सही सही। यानी आप प्रेफरेंस देते हैं कि ये ठीक है और इसमें फायदे होते हैं और इसमें इंसान का भला है? जी बिल्कुल। और मेरे साथ जो मेरा एक दोस्त है उमेर नियाजी, और इस वक्त प्रोग्राम भी आपका सुन रहे हैं। सबसे जवाब पहले आपने सवाल किया, पहले तो हम दोनों का पड्डा होगा। वो कहता है नहीं जॉइंट फैमिली सही नहीं है, मैं कहता हूँ जॉइंट फैमिली सही है। मैंने कहा प्रोग्राम के बाद 12 बजे के बाद इस पे हम आपस में डिस्कस करेंगे। उनका नाम क्या? उमेर नियाजी साहब। चलो नियाजी साहब को मैं ऑन एयर भी अभी थोड़ा सा ना कायल करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, वो दूसरे साइड में रेडियो सुन रहा है, मैंने कहा रेडियो दूर ले जा क्योंकि फिर मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ठीक हो गया साहिल भाई, बड़ी मोहब्बत, आपने याद किया और बहुत शुक्रिया आपने कमेंट्स दिए। थैंक यू वेरी मच। मौला आपको अपने ज़ुबान में रखे। लाइव कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। 111111894 है राब्ते का नंबर। मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे हैं वेलकम बैक। मेरे से कॉलर लाइन पर 111111894। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? रेडियो की आवाज बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज मेरे तक बआसानी पहुंच सके। जी बिस्मिल्लाह। कौन किथों? जाफर साहब बोल रहा डी टैब कॉलोनी तो। डी टैब कॉलोनी केड़ी है, केड़े शहर विच है? फैसलाबाद। अरे वाह वाह वाह, की हाल है वीरे? ठीक हो? सेहतां चंगियां हैगियां? जाफर भाई मौजा लुट रहे हो, फैसलाबाद बैठे हो। आज जेड़ा सवाल पूछा इहदे बारे कोई अपने तुसी तासुरात देने हैगे? ठीक हो गया। ते आपस विच है जेड़ा सिलसिला इक्को घर च रहन वाला, इकट्ठियां रहन वाला ठीक है या लैदा लैदा रहन वाला ठीक है? सारे जो भैणा भरा हो जांदे ने ना जवान,
मेरे बन जाना शरीका। अच्छा, रेडियो जरा बंद करो, रेडियो दी आवाज बंद करो या दूर हो जाओ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬੇਤੇ ਲਾਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਾਦਾ ਰਵੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਾਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ? जाफर साहब, किसी ने सुनते नहीं लिया ताड़ी गल, वो मेरा ख्याल फड़िया गया वीरे, उन्हें किसी दे अगे कह दिता कि मेरे ख्याल जी लैदा ठीक, अगली किते पीछे ही खड़ी सी। चल भाई हो जा शुरू। उन्हें बेको गिच्ची तो भी जाफर फाड़ लिया। पूरा आवे पूरा मैं तेन लैदा करानी है, तू बड़े शरीकां दे कुछ लगदा नहीं। ठहर ले, जा तो आधा किलो टमाटर लेके सवेर दी दही पा के हांडी कट्टी होगी। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है जिसको वापस आते हैं। ठीक है, ब्रेक। We'll be back right after this break. आज भी टेलीनॉर सिम हासिल करो और एंजॉय करो नॉन-स्टॉप एंटरटेनमेंट विद मोर से ज्यादा कॉलिंग और डेटा कहीं भी कभी भी, और लगे रहो बिना किसी टेंशन। मोर से ज्यादा मोर से ज्यादा। अभी तक गाड़ी नहीं बेची? टाइम वेस्ट मत करो, फौरन carfirst.com पे जाओ और अपॉइंटमेंट बुक करवाओ। सेल योर कार लाइक दैट। Carfirst, बेच दे जानी। सुपर यूजर्स की सुपर चॉइस, जैज की नई वाईफाई डिवाइस। आज ही नई जैज सुपर 4G वाईफाई डिवाइस खरीदें और हासिल करें अमेजिंग बजट। अब मिले नई वाईफाई डिवाइस पर 150 GB डेटा 30 दिन के लिए सिर्फ 2000 रुपए में, वो भी पूरे 500 रुपए की बचत के साथ। यानी जेब पर हल्का और डेटा पर सुपर भारी। सुपर नहीं तो 4G नहीं। जैज, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क, दुनिया को बता दो। वेलकम बैक वंस अगेन, दिस इज सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद। जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है, आज थोड़ा सा प्रोग्राम का फॉर्मेट तब्दील हुआ है। 10:30 से 11 के दरमियान लाइव कॉलर्स और एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। क्वेश्चन ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज बेटर देन सेपरेट। हौली हौली लैदा हमें लगता है हमारे यहाँ गुजारे नहीं में लैदा हो जाना चाहिए, तो ये झगड़ी खत्म हो जाएगी, ये या वो वाला। 111-111-894। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। कौन कहाँ से? पट्टी साहब की हाल में हैदराबाद पट्टी साहब, मेरा नाम वजीर मोहम्मद है। जी वजीर मोहम्मद, आज के सवाल जो मैंने पूछा है इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? अल्लाह दे पट्टी जी, अल्लाह ही अच्छा लगता है, बंदे नाल ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मकसद ये है कि इस फिलॉसफी का कि साथ रहना चाहिए। साथ आप खुद फैमिली सिस्टम जो है आपका ज्वाइंट है? तो वहाँ पे वो नहीं, बिल्कुल कल्ला बंदा, मैं बच्चे साथ ही मेरे नाल कल्ला ही रहंदा। मैं ते नहीं, तुसी कल्ले रहंदे, तुसी भैन भाइयां नाल क्यों नहीं रहंदे? भरा मेरा वो लैदा रहंदा सर दूसरी जगह ते, मैं वो हरीपुर रहंदा ते मैं इत्थे हैदराबाद था। आप बजाते खुद ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहते हैं या आपको लगता है सेपरेट रहना बेहतर है? ज्वाइंट फैमिली होती है बहुत अच्छी। उस अच्छी क्या फायदे हैं? उसमें बहुत फायदे होते हैं, मतलब कोई 5-6 ते दसो ना। कि बंदा कितने चला जाता है, फिक्र नहीं होती बच्चों दी। एक हो गया जी। और काफी सारे फायदे हो जाते हैं। और कोई 2-3 ते दसो ना वजीर साहब, यानी मेरी कटिंग ही वजीरां वाली कराई है जी। सही गल है सर। चलें ठीक हो गया, थैंक यू। लेकिन भाई ने मिसाल बिल्कुल शुरू उन्हें तबलीग तो कीता सी ते मिसाल ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ। अब मेरे नाल फिलॉसफियां नहीं करनियां। हो जा शुरू। मैनू अमल लियाकत ही समझना, मैं सीधा ही हां। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम भैया। साहब कैसे हैं? सर जी मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र। तारुफ करवा दीजिएगा बॉस। सर मैं आर्मी से कलब अब्बास काजमी हो, सदके जावा तेरे नां दे ही मैं। हाय 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 वीरे, की हाल तबीयतां सेहतां मेरे भरा दियां ठीक ने? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। किस इलाके के रहने वाले हैं कलब भाई? मैं सर जिला जेलम। सदके वाह, जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां वे जेलम तेरी टोर वेख के। तो कलब अब्बास भाई, आज जो मैंने पूछ रखा है आप इस पे क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल सर, ये मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि इकट्ठी फैमिली ठीक रहती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम ठीक है, बिल्कुल जॉइंट फैमिली ठीक होती है। लेकिन इसमें मसला ये है ना कि जब लड़की कहती है कि बस ज्यादातर वो खुश रहती है कि मैं खिलाते ही रहूं, लेकिन साथ में सारा सिस्टम इकट्ठा करना पड़ता है, अपनी फैमिली को लेके, लड़की के खानदान को भी लेके, तो बेहतर ये है कि इकट्ठे ही बना रहे। बेहतर ही। आप मैरिड हैं? जी जी। कब हुआ ये हादसा? मैं तकरीबन हो गया 7-8 साल। हाय, लुट गए? हाँ जी, हाँ जी। आया चैन मोती चूर के लड्डू खा के? बिल्कुल चैन आया भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं आपको। हाय, भाई ने हल्का सा, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भट्टी भाई ने हल्का सा कांधा आगे किया, भाई ने साथ ही सर रख के रोना शुरू किया है। अभी अच्छा, तो ये जो अलहदा रहते हैं यानी सेपरेट हो जाते हैं, इसमें नुकसानात आपकी नजर में क्या है? एक तो वो भाई ने बताया कि जी बस कोई पीछे संभालने वाला नहीं होता, और इसके अलावा क्या हो सकते हैं नुकसान? अभी बात सुने ना, आपके दिल में ये होता है कि यार ये अलहदा इस वजह से नहीं होना चाहता कि ये घर वालों से दूर हो जाएगा, मेरी इधर बात कोई नहीं सुनेगा। अगर मिसाल मैं अपनी बात करता हूँ, मैं उसकी साइड पे हो जाता हूँ, मेरे घर वालों में ये बात आ जाएगी यार ये हमारी बातें नहीं सुन रहा, फिर ससुराल वालों की साइड ले रहे। बेहतर यही है कि दोनों फैमिलियां इकट्ठी होनी चाहिए, बेहतर यही है। और आपने ऐसा सिलसिला कायम रखा हुआ है, ये कदी ओनू मना कदी ओनू मना? बस करता हूँ है मुछा नू ते वट मैं भी बहुत देंदा सी, लेकिन अगलियां हाथ जुड़ा लेंदियां भाई। बिल्कुल यही बात है। हंस रहा कहता बिल्कुल यही बात। थैंक यू यार, जीते रहो, खुश रहो। कल्बे अब्बास हमारे साथ थे अफाज पाकिस्तान से। सुनो FM 9.4 पर आपसे कॉल पे बात हो रही है 111-111-894। अस्सलाम वालेकुम। हाल ठीक ने जी? ठीक नो, बिल्कुल ठीक जी। 2 साल ਦਾ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਿਟ ਰਾਂਝਾ। ਮਿਟ ਰਾਂਝਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਬਤਾਓ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ? ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਸ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਕੱਠਿਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਤੋਂ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ 'ਚ? ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ 10 ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ? ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਗਿਣਾਓ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਢੂੰढ ਰਹੇ ਹੋ? बस कोई फायदा ही ढूंढ रहे हैं ना, फायदा दसो। लोग ये कह देंगे बड़े फायदे हैं। बड़ों में होता है कि यानी एक से ज्यादा, एक फायदा हो तो एक होता है, तो अब सब ये कह रहे हैं बड़े फायदे हैं। आपने भी कहा, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, एक तो ये हो गया, और इसके अलावा आपकी नजर में, क्योंकि आप रहते हैं इकट्ठे, तो क्या फायदा है? सवाल ही बड़ा डाटा तो कर देता है। अच्छा चले, आप इसके बारे में फिर सोचें। मैंने कहा था कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह करम सर जी, मैं ठीक। आप खैरियत से हैं? कौन साहब, कहाँ से? मैं सर जी यासिर बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। यासिर,
जी यासिर भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल सेगमेंट है, आप इस पे अपनी राय देना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी फरमाइए, हुक्म कीजिए जनाब, हम हमातन गोश हैं। जी सर जी, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਗਮ ਆਂਦੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है। तो आप मैरिड हैं? जी जी। ठीक है। तो आप लोग इकट्ठे रहते हैं? रहते तो इकट्ठे हैं, लेकिन जब मैं काम की वजह से बाहर जाता हूँ तो फिर ज्यादा उसका यही होता है कि मैं अपनी माँ के पास चली जाऊँ। अच्छा अच्छा। फिर वही रहती है, जब मैंने आना होता है तो फिर आ जाती है। हाँ 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 हाँ, यानी आपके होते हुए उन्हें फैमिली सिस्टम ठीक लगता है, आपके ना होते हुए उन्हें नहीं लगता कि ये सब गलत है? सब तकरीबन 50% यही हालात हैं। ठीक है ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो कभी इस पर डिस्कशन होती है कि अलहदा रहने में तो बड़े मसाइल हैं, आपको सारा कुछ खुद ही फेस करना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना है, कोई चीज़ लानी है, मैं मौजूद नहीं हूँ, तो ये तो बड़े नुकसान होते हैं। जी मैम, होती है बहस, लेकिन वो यही कहती है, ज्यादा अक्सर यही बात होती है कि मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगी, मैं उधर से इलाज करवाऊंगी। हाँ। यही होता है ज्यादातर। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, आपने कॉल की। साथ आपसे बात हो रही थी 111-111-894 पे। मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। आज एक स्पेशल सेगमेंट था, इसलिए मैंने 10:30 बजे कॉल्स ली। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनो एफएम 89.4, ये है इस्लामाबाद और मैं हूँ आरजे भट्टी। चलो भाई, हो जा शुरू। पट्टी वे सानू भुल ना जावी, मेरे बारे मलका तनूर जाने गाया सी। पट्टी वे सानू भुल ना जावी, अल्लाह दा नाए देर ना लावी, हाण दे आ गुड्डुआ लम्मियां उडीक। मामा ला प्यार करती सी ना मैनू, दिन प्यार दे मेला मुन्ना जे खा ले। आपसे बात हो रही थी 111-111-894 पे, जो कि एक खास कंटेंट था जिसके ऊपर आपसे बात हो रही थी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं ओवरऑल, उसके ऊपर मैं एक रिव्यू अपना दे दूं, फिर उसके बाद कल कोई नया सवाल होगा। मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा लग रहा था कि सभी के सब जब ऑनर आते हैं तो वो कहते हैं कि जॉइंट ही रहना चाहिए, और अगर आप ज़रा माशरे की तरफ बाहर निकलें, अपने इर्द गिर्द नज़रें डालें, तो 100 में से 10 जॉइंट रह रहे होते हैं, 90 सेपरेट रह रहे होते हैं। लेकिन टेलीविज़न और रेडियो या ऑन एयर आकर सब यही सुनाते हैं कि ना 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 जो फ़ायदा जॉइंट दा है। 10 से 20 कॉलें ली मैंने, 15 लोगों से मैंने दूसरा पूछा, बेनिफिट कोई दूसरा बेनिफिट नहीं बता सका। अभी इन्होंने मुझसे शेयर किया तो मैं आपसे शेयर कर दूं कि बहुत सारे और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आप बीमार पड़ गए हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक आपकी केयर अच्छी हो जाती है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है। घर में कोई और जो मर्द हजरात हैं वो दादा की सूरत में या चाचे की सूरत में बच्चों को स्कूल से लेके आके, घर का कोई सामान अचानक आपका कोई मेहमान आ गया, घर में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो बीबी नू आप नहीं भजना पएगा, बाहर कोई ना कोई लिया देगा। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं जो साथ होती हैं। लेकिन शहरों के अंदर जो सेपरेट रह रहे हैं उनको इस तरह के बेनिफिट्स वैसे ही बहुत आसान हो गए हैं। अब इस ज़िंदगी में ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ग्रॉसरी घर के आगे डिलीवर हो रही, खाने की हर आइटम, मेहमान आया आपने ऑर्डर किया, 15 मिनट में खाना गायर। लेकिन उसके लिए ढेर सारे रुपये खर्च होते हैं, रुपये ज़रूर होने चाहिए आपके पास। अनवर भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मैसेज किया। मुनीब भाई, हमें ये कुछ मैसेजेस हैं जो पीछे रह गए, यानी नहीं पढ़ सका मैं। वेलकम मैसेज थे ईस्ट ज़िला भावलपुर से। भाई साहब शुमाइला हमें हैदराबाद से याद कर रही हैं और कहती हैं खुश हो रही हूँ, बहुत प्यारे हैं आप, अपना सॉन्ग सुना दें डीजे उमरी का अगर कोई सॉन्ग हो तो। असदुल्ला अंजुम साहब, आप रहीम यार खान से सुन रहे हैं। सुभान रावलपिंडी से भाई मैसेज कर रहा है।
नताशा राजा साहिबा बारकों के इलाके से वालेकुम अस्सलाम। यूनुस अरबाब फ्रॉम कराची, ढेर भट्टी सलाम। लास्ट डे कोई भी सिंधी सॉन्ग नहीं चला। अरे कोई बात नहीं यार, ना माफ करेगा। डॉक्टर ने दसिया कि 3 टाइम सिंधी सॉन्ग दे उत्तों दूध पिएगा तेन चैन आएगा। ठहर ले, मैं नई नई चीजें निकाल के लाता हूँ यार। मैं ये देखो, मैं एक और नई चीज, शफाउल्लाह की आवाज। और ये गाना है आज तक पैर दे खाने मानू याद है मुझे। ये दिली सर में 2 इटां पे जो, एक अपने एक मेरे, फिर कुछ समझ आएगा कि आपने गाना कौन सा है। इस गाने के टाइटल चेक करें, आज तक पैर दी खाने मेनू याद है। मेनू नहीं याद है, अल्लाह जानदा मैं इस तरह दा गाना हुंदा ही नहीं है। इस तरह की कोई हकीमी दवाई होंदी है। असदुल्ला अंजुम रहीम यार खान से, भाई आपको 5 साल से सुन रहा हूँ सर, मोहब्बत है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है आपने, मैं कोशिश करता हूँ। नुमान सती भाई रावलपिंडी से, सती जी बिस्मिल्लाह कराने किथे हो यारा? ओके करने हो सती जी, तुसा पिंडी आओ ना इथे इस्लामाबाद जुलाने मनाल। भाई जी माही राना फ्रॉम फैसलाबाद, हाउ आर यू माही? साकिब भट्टी साहब एंड राजा रिजवान फ्रॉम दरकली सैयदा, हेलो मेरे चांद प्यारे भट्टी, कैसे हो तुसी? द वन एंड ओनली किरण अब्बासी साहिबा। रियाज अहमद राजनपुर से, और वो कहते हैं कि 100 गीदड़ों ने मिलकर एक शेर को मारा था। क्यों मारा था? कि वो अकेला था, लिहाजा अकेले नहीं रहना चाहिए। यदि मिसाल चेक करो कि 100 गीदड़ों ने मिलकर एक शेर को मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि शेर अकेला था, इसलिए अकेले नहीं रहना चाहिए। वो शेर है कि कोई पोल्ट्री फार्म दियां मुर्गियां जड़ियां 200-250 कट्ठियां रहणगियां। शेर ते कदा ही हुंदा, 2 बस। ये फार्मी शेर फिर पैदा करने पैने हैं जेडे कट्ठे कट्ठे फिरदे होण, भाई गिद्दड़ ना मारन। ख़याम पाकिस्तान आमी से मेरे दोस्त सुन रहे हैं और इत्तेफाक में उन्हें बरकत लगती है। हालांकि ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल भी मैसेजेस के लिए नहीं था, मगर मेरी सादी कौम है ना, तबसरा हर बंदे दे अंदर हसन निसार जिंदा है, वो जाग जाता है। मैंने तो सिर्फ वो एक सेगमेंट था जो कि ऑफिशियली हमारे इदारे ने कहा था कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, तो ये हुआ करेगा कभी कभी, तो उसके ऊपर आपकी राय जानना ज़रूरी है। आप तो मैसेज में बिल्कुल बांगा ही कढ़ान लाग पे हो तुसी। हो जा शुरू। बहुत सारे लोग होंगे जो ड्राइव कर रहे होंगे और उन्होंने अगर ये प्रोग्राम सुना होगा तो बंदे ने बंदीवाल देखेगा, देखा ये है जॉइंट सिस्टम में रहने का फायदा, और एक तू है। यानी काफी सारे घर में झगड़ा है, बाज ने तो एवं बंद भी कर दिया, की बकवास कर रहे आज, बंद करो, को गाना होर लाओ, जिनको अच्छा नहीं लगता। शबीर अहमद अली भाई फ्रॉम मथेरा सरगोदा के इलाके से, नगीना साहिबा हमें हमारी बहन कराची से सुनती हैं। आज मुझको उन्होंने दसिया कि आज मुझको बुखार है। अच्छा, मैं उन्होंने नर्स टाइप लग रही है। बड़ा मेरा नाम डॉक्टर असलम चीमा है ना, शुरू गलत BBS कि मैं अभी बता दूंगा। एंड पे उन्होंने लिखा आई रियली डिड शरीको सड़ो। यूनुस अरबाब कराची से सुन रहे हैं, और ये नाम है अल्लाह दीनो मीरपुर खास से। अरे बिस्मिल्लाह करूं, अल्लाह दीनो क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, मौला आपको सलामत रखे। आपने मुझे मीरपुर खास से याद किया और ढेर सारी दुआओं से नवाजा। मौला आपको अपने ज़ुबान में रखे और तरक्कियां दे लाला। हो जा शुरू। सदाम रोगी RS स्टील मिल कराची, ये भी शहर कायद से मैसेज है सदाम भाई का, और इस वक्त प्रोग्राम सुन रहा है मेरा दोस्त। और इरहाद भाई, इरहाद पठान का नाम है, और कह रहे हैं भट्टी साहब आपकी इन हरकतों की वजह से, आज के सवाल की वजह से घरों में झगड़े होंगे। ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि ये हो चुके होंगे।
इसमें अब कोई वो चक्कर ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे को ताना टैब भी देते हैं। जैसे ड्रामे में कोई सीन आ जाए तो जिन्हों जेड़ा नहीं पसंद वो दूसरे वाल देखता है करके देखा। Every Monday to Thursday 10 to 12 AM। अच्छा, अभी भी अपना एक्सपीरियंस लोग शेयर कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, हमेशा खुश रहिए। असद मजहर इनका नाम है और ये कहते हैं आज के सवाल का जवाब ये है कि कंबाइंड फैमिली ठीक है बिकॉज यूनियन इज स्ट्रेंथ। अरे बड़े बड़े मजमून लिखे हुए मेरे को। अरे रिम झिम पैंदियां कणियां है, रिम झिम पैंदियां कणियां सजना हुण जान मेरी ते बणियां, सजना जान मेरी ते बणियां, हुण तां बदल गजदा आजा मेरा दिल नहीं लगदा सोनिया, मेरा दिल नहीं लगदा। हे क्यों क्या है जी, पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। आवाज इधर गिरा अचानक, मैं कहूँ पागल हो गया है। ये बिल्कुल वो नहीं होंगे वो बेचारे जिन्हां दे नक वगदे हुंदे, मूंह तो झग निकल रही हुंदी है। अनवर भट्ट साहब, क्या हाल है भट्ट साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से? दूसरा मैसेज है ये यकीनन, है ना, क्योंकि इसमें आपने अपनी राय का इजहार किया है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है। अच्छा जी, क्यों? मेरी शादी हो गई है। वेरी गुड पिटो, मैं करा हो गई है। और उन्होंने अपने बहन भाइयों की तादाद लिखी है जो कि खासी ज़्यादा है। तो रऊफ कराची से है कि मेरे फियांसे का, अच्छा ये सारा, अच्छा शादी होगी तो फिर मेरे फियांसे कहाँ से आई? यार ये कौन दुनिया है जो ये सुन रही होती है, खुदाई कसम। लोग भी शोखियां मारन तो नहीं बाज आंदे, इंतहाई शोखा। नाले ऊपर लिखा मेरी शादी हो गई है तो नाल थले लिखा मेरे फियांसे जो हैं। ले सदके हो तेरी अंग्रेजी दे। यार तू शोरबे वालियां भिंडियां खाया कर, आहो गोंगलुआं च वट्टे पा लिया कर, मंजी पुट्ठी करके सोया कर, तेरी सोच सीधी नहीं है। लोटे च पेप्सी पिया कर। फैसल भाई भावलपुर कैंट से कह रहे हैं अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आमीन सर, जज़ाकल्लाह, बड़ी मोहब्बत है। और ये अफवाज पाकिस्तान से मेरा दोस्त, मेरा पहला मैसेज है किसी भी रेडियो चैनल पर। मंडे से थर्सडे आपका प्रोग्राम मिस नहीं करते सर। मोहब्बत प्यार है भाइयों का कि वो अपनी तन्हाई में हमें साथी बना लेते हैं 2 घंटे का। आज तो उर्दू और जुमले, मुर्शद क्या आ रहा है, मेरी तो उर्दू आसमानों पे बातें कर रही। एक गाना लगा दें नुसरत साहब की आवाज़ में जी। मैं पहले भी मैं नुसरत साहब को प्ले किया, लेकिन फिर कर देते हैं आपकी मोहब्बत में। फिलहाल एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। We'll be back right after this break. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। Welcome back, ladies and gentlemen. This is Suno FM 89.4 इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। और अहले लाहौर, जो लाहौर के रहने वाले हैं, उनके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि अहले लाहौर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी एवेन्यू मॉल की जानिब से है। आपके लिए एवेन्यू मॉल ला रहा है मल्टी ब्रांड एवेन्यू। अब आप अपनी तमाम पसंदीदा अशिया और ख़रीदारी की ज़रूरियात की ज़िंदगी जो है, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, जो अशिया खुर्द-व-नोश है, जो कि आसानी अब आपको एक छत के नीचे मिलेगी। और उस पर एक बड़ी शानदार ऑफ़र यह है कि 50% तक की बचत। तो लाहौर के जदीद तरीन तफरीही मरकज़
प्ले। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो अब फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे हैं साथ, आप उनको भी इस मॉल में लेके जा सकते हैं और उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और ख़ास तौर पर जो प्लेडियम है, जी हाँ, ये स्टेडियम को प्लेडियम के नाम से मंसूब किया गया है। उसमें डबल क्रेडिट डील चल रही है, 50% तक की बचत है। सो अपने तमाम पसंदीदा अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए आप पहुंच सकते हैं। आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी जदीद तरीन तफरीही एक्टिविटीज़ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो विजिट कीजिए 23 से 25 अक्टूबर, एवेन्यू मॉल, बी ब्लॉक, DHA लाहौर। अहले लाहौर के लिए खुशखबरी, एवेन्यू मॉल आपके लिए ला रहा है मल्टी ब्रांड एवेन्यू। और इससे रेलेवेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओपनिंग डेट ऑफ मॉल मल्टी ब्रांड एवेन्यू। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेट भी बताई है, तो ये आपने बताना है कि ओपनिंग डेट क्या है इस मल्टी ब्रांड एवेन्यू की। तो ये गुड न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। लाहौर के रहने वालों के लिए हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं जिनका नाम सैयद हनान शाह है, लेकिन घर में उन्हें हन्नू के नाम से लोग जानते हैं। और हन्नू जो हैं एक अजीब तबीयत शख्स हैं, यानी वो अचानक पेट्रियाटिक हो जाते हैं, अचानक उनके दिल में पैसे की हवस जाग जाती है और अचानक उन्हें भूख लग जाती है, अचानक उनके सर पे लूडो सवार हो जाती है, अचानक उन्हें नारान में बैठे याद आएगा कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने बच्चों को पार्क लेके जाऊं, तो वो नारान से ट्रेवल करके घर आते हैं और बच्चों को पार्क ले जाते हैं। 1.5 महीने बाद उन्हें अचानक ख्याल आता, ओहो मैं तो नहाता ही नहीं, फिर वो नहाने चले जाते हैं। यानी वो ऐसे हैं, यानी उनके सर पे जो सवार हो जाए। तो ये हन्नू की क्वालिटी है। हन्नू के साथ मजाक अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त उन्होंने हमें फरमाइश कर डाली है और फरमाइश जो है वो हर दिल की आवाज़ है, हर दिल की फरमाइश है कि अफवाज पाकिस्तान के नाम उन्होंने कहा एक ट्रैक प्ले कर दें और वो जवाद की आवाज़ में दोस्ती है। सो ये मोहब्बत है हमारी, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों से, ऑफिसर से, चाहे वो बर्री है, बहरी है या हमारे एयरफोर्स के लोग हैं, हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, पाकिस्तान की पुलिस है, जो भी है, जो भी इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं, सब उनके नाम और ये हनान की जानिब से है। क़यामत कायम रहेगा, तुम लोगों के अज़ाइम कभी कामयाब ना हुए हैं, ना हो सकेंगे। और चंद मुट्ठी भर अनासिर जो उन दुश्मनों का साथ देते हैं और हमारे आस्तीनों के सांप बने हुए हैं, उनको भी क्लियर मैसेज है कि अपने गोंगलू चुकोए थो उत्थे चले जाओ जिथे ताड़े फ्लैट है। दिस इज सुना एफएम 89.4 इस्लामाबाद। मजीद कुछ मैसेज प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उसके बाद मुझे आपसे इजाजत लेनी है क्योंकि वक्त मेरे पास कलील है। और आज द वन एंड ओनली सैयद अली हसनैन साहब रागले। तो सैयद अली हसनैन साहब जब रागले होते हैं तो हम, क्योंकि वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे होंगे, बल्कि ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, इज ऑन द वे फ्रॉम फैसलाबाद। सो घर तशरीफ ला रहे हैं। डीजे इज ऑलरेडी रेडी। हनान एंड अदील खान भी हमें सुन रहे हैं, हमारे बड़े फेमस आरजे हैं। अदील खान एक यूनिक वॉइस, एनर्जेटिक पर्सन, इज लिसनिंग राइट नाउ, इज ब्रॉडकास्टर ऑफ सुनो एफएम 89.4 एंड पश्तो केपी डिवीजन। इसके अलावा ITP पर भी प्रोग्राम करते रहे हैं, सभी जानते हैं, वो भी सुन रहे हैं। तो उनकी भी एक रिक्वेस्ट आई हुई है, लेकिन मैंने कहा ये खबर ब्रेक कर दें कि मैं 10 मिनट पहले क्यों जा रहा हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि उस्ताद मोहतरम सैयद अली हसनैन रागले कैसा वेलकम हनान, कैसा चेक कर। ये शाह साहब के लिए।
मुलाकात। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की गम और परेशानी से दूर रखे और इस सोनी धरती पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे। मैं ज़िंदा रहा, ये सांसें चलती रहीं, आपसे मुलाकात हो जाएगी। मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हुई है तो मैं उसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ। अपना ख्याल रखें कि लोगों का, अपने वालिदैन का और इस धरती का। ये धरती मेरी माँ है, मावां ठंडियाँ छावां होंदियाँ, जन्नत दी हवावां होंदियाँ। सोने सच्चे रब दे हवाले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस्ताद मोहतरम से मुलाकात है, ही इज़ लिसनिंग, तो उनको बहुत पसंद है ये, तो ये मैं उन्हीं की नज़र करता हूँ और इसी पे इख्तिताम करते हैं। पाक फ़ौज तो जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।